हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जहाँ पे आज हम स्टैंडर्ड 8 का 5th चैप्टर जो कि एक्सपेंशन फॉर्मूले ये चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। आज ये 5th चैप्टर का पहला वाला लेक्चर होने वाला है। तो सारे बच्चे सबसे पहले जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द चैप्टर 5 दैट इज एक्सपेंशन फॉर्मूले। तो एक्सपेंशन फॉर्मूले में कुछ चीजें हमने इससे पहले वाले स्टैंडर्ड में भी देखे थे। 7th स्टैंडर्ड में भी हमें पढ़ चुके हैं, कुछ फॉर्मूलेज हमने देखे। सो लेट्स रिकॉल इट क्विकली कि कौन कौन से वो फॉर्मूलेज थे। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है? a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन ऐसे होता है a स्क्वायर, जो सबसे पहला वाला पार्ट है उसे हमने a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट का स्क्वायर, देन सेकंड वाले पार्ट का स्क्वायर, देन 2 times of first item that is a and into second item that is their expansion. तो a plus b होल ब्रैकेट स्क्वायर उसका एक्सपेंशन कैसे होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। तो उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे तो ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहले हम तीनों फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। तो तीनों फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं? अभी सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या होता है? a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो इसमें क्या होता है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? खाली साइन का डिफरेंस है। पहले वाले में क्या था? प्लस साइन था। सेकंड वाले में क्या है? नेगेटिव साइन है। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है? तो a स्क्वायर दैट मीन्स पहले वाले पार्ट का स्क्वायर, देन अगेन प्लस सेकंड वाले पार्ट का स्क्वायर, और ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन कहाँ पे जाता है? यहाँ पे जाता है। नेगेटिव साइन यहाँ पे जाता है और 2 times ए बी। तो अगर दोनों फॉर्मूलेज देखोगे तो उसमें क्या डिफरेंस आता है? खाली ये साइन का, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो ये चीज आपको हमेशा से ध्यान में रखनी है। जब हम चैप्टर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसमें आप कुछ अच्छे से इसे समझ पाओगे। तो थर्ड वाला हमने फॉर्मूला देखा था a प्लस बी a इंटू ए माइनस बी। इसका क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलेज हमने स्टैंडर्ड 7th में भी पढ़े थे, राइट। तो हम जस्ट इसे रिकॉल कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। तो अभी हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो सबसे पहला एग्जांपल जो सॉल्व एग्जांपल में अपनी बुक में दिया हुआ है वो है x प्लस 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये किसके जैसा दिखता है हमें? इसका अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो कौन सा फॉर्मूला हमने लर्न किया था? सिंस वी नो ए, हमें a प्लस बी इसके फॉर्म में दिखता है, राइट। आज वी नो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, राइट। ये फॉर्मूला हमने अभी देखा था। तो इससे रिलेटेड ही तो इस केस में क्या हो गया? x पहला वाला पार्ट दैट इज a हो गया, b 2y, ये सेकंड वाला पार्ट b, तो ये क्या हो गया? 2y हो गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इस फॉर्मूले में अगर मुझे लिखना है तो x प्लस 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट मीन्स a क्या है यहाँ पे? x, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है इस केस में? 2y, तो 2y का स्क्वायर, देन 2 times ऑफ ए बी। ए क्या है इसमें? x,
b क्या है 2y x स्क्वायर प्लस 2y ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर and then 2 to the 4 4xy. So this is the expansion of the question x plus 2y bracket square. So इस तरह से हम काफी आसानी से एग्जांपल देख सकते हैं. तो अभी सेकंड एग्जांपल जो सॉल्व एग्जांपल में हमें दिया हुआ है, हमें कुछ ब्रैकेट्स के सहारे क्वेश्चन पूछा गया है बुक में, तो ये हम सॉल्व करके देखते हैं. तो सेकंड एग्जांपल क्या है 2x minus 5y एंड होल ब्रैकेट का स्क्वायर. तो ये हमें सबसे पहले देखना है किस फॉर्म में दिखता है, राइट. तो हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े थे उसमें से किस फॉर्मेट में दिखता है, a कुछ हमें a माइनस बी रेस टू पावर 2 a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर उस फॉर्म में दिखता है, राइट. तो हम v तो अपने को क्या पता है फॉर्मूला क्या है इस केस में सिंस a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट. ये हमने देखा था. तो इस केस में a क्या होगा a इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 5y, राइट. तो इस केस में क्या हो गया a इज इक्वल टू 2x b इज इक्वल टू 5y. तो इसका एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं हम. सो 2x minus 5y whole bracket square is equal to a, what is a, that is 2x whole bracket square minus 2 times of a is what 2x, 2ab, b is what 5y and plus b square. What is b is 5y whole bracket square. So 2x raised to power 2, what it is 2 to the 4x square minus 2 to the 4 5 is 20 times x y plus 5 raised to 2 that is 25 and y square. So this is the final answer. This will be the expansion of this formula. तो थर्ड एग्जांपल में हमें दिया है क्वेश्चन 101 रेज़ टू 2, मतलब 101 का स्क्वायर निकालना है हमें. 101 का स्क्वायर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं हम 100 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. तो अगर हमें करना है तो हम इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. 101 into 101 इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हमें क्या करना है एक्सपांशन फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना है. तो एक्सपांशन फॉर्मूले से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे. तो मैंने क्या किया 101 को 100 प्लस 1 इस तरह से लिख लिया. ऐसे क्यों लिखा ताकि 100 का स्क्वायर निकालना काफी आसान है, राइट. तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया 100 प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो 21 फॉर्मूला जैसा दिखता है हमें a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो सिंस वी नो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट. ये फॉर्मूला हमने देखा था. तो ये इसके जैसा ही दिखता है. तो हम जस्ट इस केस में ये क्या हो गया a विल बी 100, b क्या हो गया b विल बी 1, राइट. तो इस तरह से हम फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट अप करते जाएंगे. तो a का वैल्यू क्या है 100, तो 100 मैंने लिख लिया यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे a क्या है a इज 100, तो मैंने 100 लिख लिया. देन b क्या है 1, देन अगेन b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर. तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो है, तो और 2 जीरो ऐड हो जाएंगे. ये हो गया 2 इंटू 100 इंटू 1 कितना होता है 200 प्लस 1 1. सो टोटल हाउ मच 10,201. दिस विल बी द आंसर.
तो 101 का स्क्वायर हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम अभी फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल कैसे होता है? फोर्थ एग्जांपल में हम देखेंगे दैट इज 98 का स्क्वायर हमें देखना है। तो 98 का स्क्वायर कैसे होता है? 98 का स्क्वायर निकाल। तो 98 को मैं किस तरह से और लिख सकता हूँ? 98 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। इस केस में 100 क्या है? तो अब अभी हमें फॉर्मूला ये कौन से फॉर्मूले के जैसे दिखता है? a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, इस फॉर्म जैसा दिखता है। तो अपने को फॉर्मूला पता है a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी लर्न, राइट। तो इस केस में a क्या है? a इज 100 एंड इस केस में b क्या है? दैट इज 2, राइट। तो हम क्या करते हैं? जस्ट इसके वैल्यूज इस फॉर्मूला में हम पुटअप कर लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या है? 100, तो मैंने 100 यहाँ पे लिख लिया। देन 2 टाइम्स a क्या है? 100, अगेन b क्या है? b इज 2, देन प्लस b स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर। तो 100 मैंने लिख लिया और इसका स्क्वायर इसलिए 2 एडिशनल जीरो मैंने लगा लिए। माइनस 2 टाइम्स ऑफ 100 into 2, how much it is? 2 2 are 4 times 4 100 plus 2 raised to 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो अगर मैं इसका सम करूं तो क्या होगा? 90 plus 4 that is 9604। तो इस तरह से हमें मिल गया आंसर ऑफ 98 का स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ एक्सपांशन फॉर्मूले हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिफ्थ एग्जांपल में हमें पूछा गया है 5m प्लस 3n एक ब्रैकेट में इंटू 5m माइनस 3n। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो अभी हमने इस तरह से इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला देखा था। क्या था वो फॉर्मूला? सिंस वी नो ये किसके जैसा दिखता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो इसका एक्सपांशन कैसा था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इस केस में a क्या हो गया? 5m इज a, 3n इज b, राइट। तो खाली जस्ट हमें इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी। तो a का वैल्यू क्या हो गया? 5m रेज़ टू 2 5m का स्क्वायर एंड माइनस 3n का स्क्वायर। 5m का स्क्वायर कितना आता है? 25m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर, दैट इज दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने बुक में दिए हुए सारे एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए।